अरे तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? अरे मैंने तो पहले ही बोला था आईआईटी क्रैक करना तेरे बस की बात नहीं है। बेटा सिलेक्शन ऐसे नहीं होता, सिलेक्शन उनका होता है जो पढ़ते हैं। 5-6 लाख बर्बाद कर दिए इसने तो अपने माँ बाप के। अगर तुम्हें भी लगता है कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, देन जस्ट वियर मी फॉर द 5 मिनट्स ऑफ दिस वीडियो एंड उसके बाद जो भी तुम्हें डिसाइड करना हो तुम कर सकते हो। बस सिर्फ 5 मिनट। आईआईटी में जाने के बाद तो लाइफ सेट हो जाती है, आराम ही आराम है। क्या होता है ये आराम? क्या होता है लाइफ सेट हो जाना? ओके लेट मी टेल यू। फॉर्मली सेट होने का मतलब होता है कि तुम अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो। टेक्निकली सेट होने का मतलब ये होता है कि तुम्हारा अगर रिश्ता किसी घर में जाएगा तो वो लोग इनकार नहीं कर पाएंगे तुम्हारे रिश्ते को। अल्टीमेटली बात पैसों की ही है। तुम्हारा खुद का गोल आईआईटी में जाने का ये था क्योंकि वहां पे 1 करोड़ का पैकेज लगता है, और जो तुमने कहीं न्यूज़पेपर में कहीं भैया दीदी से सुना होगा। सेम विद योर फैमिलीज क्या करती हैं? अपने बच्चों को कोचिंग करवाती हैं, तैयारी करवाती हैं आईआईटी की। फॉर द रीजन बीइंग द सेम, द गोल इज द सेम, दैट 1 करोड़ पैकेज ऑफ आईआईटी। सो लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, आर आईआईटीएंस रिच? कभी सोचा है क्वेश्चन? हाँ होते ही होंगे, आईआईटीएंस तो अमीर होते हैं, वो तो करोड़ों छापते हैं। तो फिर मुझे एक बात बताओ, दुनिया की छोड़ो, इंडिया की टॉप 10 टॉप 20 की लिस्ट जो रिचेस्ट पीपल की है, उनमें आईआईटीएंस कितने हैं बताओ। चलो छोड़ो ये सब बातें, तुम गूगल पे सर्च करना हु आर द मोस्ट सक्सेसफुल आईआईटीएंस, और तुम्हें वहां पे कुछ लिस्ट मिलेंगी लोगों की, जहाँ पे कुछ एक्टर्स लाइक जीतू भैया, कुछ पॉलिटिशियंस लाइक अरविंद केजरीवाल एंड मनोहर पारिकर, या फिर कुछ राइटर्स जैसे चेतन भगत, ये सब तो मिलेंगी। बट जो लोग वास्तव में बहुत ज्यादा कमाते हैं वो ऐसे लोग होंगे जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ जुड़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल सुंदर पिचाई, ही इज CEO ऑफ गूगल। For example, Narayan Murthy, he is the founder of Infosys. For example, Deepinder Goyal, he is the founder of Zomato. And सबसे हैरानी की बात तुम्हें ये पता चलेगी कि इनके सक्सेस का रीजन आईआईटी के प्लेसमेंट्स नहीं है। जी हाँ, either they have found some business or they have done MBA or they have done further studies और कुछ भी XYZ. The best example is सुंदर पिचाई। सबने बोला हुआ है, सबने सुना हुआ है कि सुंदर पिचाई is the CEO of Google, IIT खड़गपुर से पढ़े हुए हैं मेटलर्जी ब्रांच में, एंड एक साल के 1700 से 1800 करोड़ कमाते हैं। बट लेट मी टेल यू, आईआईटी नहीं है वो रीजन जिसकी वजह से वो 1700 करोड़ कमा रहे हैं। ही हैज डन MBA फ्रॉम मॉडर्न स्कूल ऑफ बिजनेस, जिसकी वजह से आज ही इज द CEO ऑफ गूगल। नॉट जस्ट हिम, नारायण मूर्ति, दीपेंद्र गोयल, ये सब वो हैं जिन्होंने बिजनेस से इतने ज्यादा वेल्थ अर्न की है। और जब बात बिजनेस की आती है तो जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, इन सब के नाम हमेशा आएंगे। अब तुम पूछोगे कि अरे मुकेश अंबानी है वो, कोई मजाक थोड़ी है। हाँ बिल्कुल मजाक नहीं है, मुकेश अंबानी है वो। क्या तुमने नहीं सुनी इनकी स्टोरीज कि इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत बेकार था और उसके बाद ये इतना ग्रो करते गए जस्ट बिकॉज ऑफ देयर परसिस्टेंस एंड हार्ड वर्क। अब तुम्हें से बहुत लोग कहेंगे कि नहीं यार, उतना अमीर नहीं बनना, रिचेस्ट नहीं बनना, हमें अगर लाखों मिल जाएं हम उसमें भी सेटिस्फाई हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है आईआईटीएंस कितना कमाते हैं? मोस्ट ऑफ यू विल से अरे यार साल के कुछ 60-70 लाख तो हर कोई कमाता होगा, यानी कि महीने के कुछ 4-5 लाख तो मिनिमम हर कोई कमाता होगा। बस यही दिक्कत है हमारी सोसाइटी की कि लोग हमें मिसगाइड करते हैं और हम खुशी खुशी हो भी जाते हैं। हमसे 10, 15, 20 साल बड़ी वाली जो जनरेशन है ना, उनमें सबसे ज़्यादा मिसगाइड करने वाले लोग बैठे हैं। उनको 10% पता होता है, 10% वो कहीं से सुन लेते हैं, 80% वो कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। एंड एडिंग चेरी टू केक, हमारे पेरेंट्स उनकी बात 200% विश्वास के साथ सुनते हैं। कितनी होती है आईआईटीएन जो कि नॉर्मल आईटी कंपनी में काम कर रहा है, उसकी सैलरी 1.5 लाख एट मैक्स। जी हाँ, यकीन ना आए, आई बटन पे क्लिक करो, वहां पे तुम्हें एक वीडियो मिल जाएगी यूपीएससी वर्सेस प्लेसमेंट, उसमें कंप्लीट डिटेल बता रखी। इनफैक्ट एक आईएएस ऑफिसर बहुत सारे आईआईटीएन से ज्यादा कमाता है। अब तुम्हें लगेगा कि क्या बकवास कर रहे हो यार, 1.5 लाख तो तुमने आईआईटीएन की सैलरी बोल रही है। एक आईएएस ऑफिसर की कितनी सैलरी होती है? 60,000 आफ्टर टैक्स। हाँ बिल्कुल 60,000 आफ्टर टैक्स। आईआईटीएन की कितनी सैलरी है? 1.5 लाख मैंने जो बताई, उसमें टैक्स अभी उसका कटेगा, प्लस फ्लैट का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में रहते हैं ना, गुड़गांव, नोएडा, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, तो इनका फ्लैट का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, ट्रैवलिंग का बहुत एक्सपेंस है, प्लस खाने पीने का खर्चा होता है, प्लस बिल्स बहुत सारे होंगे। एक आईएएस ऑफिसर को इनका परवाह करनी नहीं होती। ही हैज अ बंगलो, ही हैज अ कार जो कि गवर्नमेंट से मिली है, बिल्स उसके सारे गवर्नमेंट भरती है। अब बताओ वो फायदे में है या नहीं है?
एंड इवन अगर तुम्हें ये लग रहा होगा कि नहीं वो 1.5 करोड़ का पैकेज जो हमें बताया गया है, तो उसमें भी मैं बता दूं मेजर पार्ट जो है वो स्टॉक्स होता है। ऑन एन एवरेज एक 1.5 करोड़ के पैकेज वाले इंसान को 80 से 85 लाख मिलते हैं इन हैंड। उसमें से भी बिकॉज दैट 1.5 करोड़ का पैकेज इज इन वेल डेवलप्ड सिटीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज, जैसे कि लंदन, जैसे कि कैलिफोर्निया, जैसे कि न्यूयॉर्क, तो वहाँ पे 3 से 5 लाख खर्चा रेंट का पर मंथ का होता है। अब तुम ही सोच के देखो कितना बचता है एक इंसान को। थोड़ा और बताऊं, तुम्हारे घर के पास की समोसा वाली दुकान, उसका मालिक 3 IITians से ज़्यादा कमाता है। कैलकुलेट करके देख लेना, यकीन है उनसे जाके खुद पूछ लेना। इस वीडियो का पर्पस किसी को भी डिमीन करना या फिर डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ कोर्स IITians एक एवरेज इंसान से बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू टेल यू 2 फैक्ट्स। नंबर 1, द डिफरेंस बिटवीन बीइंग एन IITian एंड बीइंग रिच। एंड सेकेंडली कि IIT में हो गया तो लाइफ सेट है, ये शायद तक सच है, बट IIT में नहीं हुआ तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है, ये सरासर झूठ है। बिकॉज लाइफ इज अ सीरीज ऑफ फेलियर्स एंड सक्सेस। तुम खुद ही बताओ ऐसा कौन सा सक्सेसफुल इंसान है जिसने अपनी लाइफ में फेलियर नहीं देखा? कोई एक इंसान मुझे बता दो, कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं मान जाऊँगा। सिर्फ एक फेलियर या फिर सिर्फ एक सक्सेस हमारी पूरी लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकता। तो ये तो कह रही बोलने की बातें कि अगर इंसान मेहनत करे तो उसको सक्सेस जरूर मिलती है, भले वो IITian हो, भले वो नहीं हो, भले एक बार ना मिले, लेकिन अल्टीमेटली मिलेगी। ये तो कह रही बोलने की बात है, लेकिन मेहनत करनी कहाँ है? So my dear viewers, this was the very first episode of our newly launched series, बात पैसों की नहीं है। बात पैसों की नहीं है, ये वो लाइन है, या सीधी बात करूँ तो वो झूठ है जो कि तुमने हर इंसान से सुना होगा, बट एक्चुअल में कहीं भी देख लो बात पैसों की ही है। बिकॉज हु सेज मनी डजंट मैटर। तुम शॉपिंग करने जाते हो ना, एक ड्रेस वो होती है जो तुम्हें पसंद आती है और एक ड्रेस वो होती है जो तुम घर पे लाते हो। सो इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट वेल्थ क्रिएशन। बिकॉज चाहे कोई कुछ भी कहे, अल्टीमेटली बात पैसों की ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फॉर नेक्स्ट एपिसोड्स ऑफ दिस सीरीज। बाय बाय, जय हिंद।